2 करोड़ वोटर नेम्स आर मिसिंग। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक और ममता जी का मेल्टडाउन। दोस्तों सोचो, अगर आप वोट देने जाएं और वहां जाके आपको पता चले कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है और आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे 2 करोड़ लोगों का नाम हटा दिया गया है। ये क्या है? गलती है या गेम प्लान है? चलिए समझते हैं। बिहार, बंगाल और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स अब सेंटर में हैं। कर्नाटका भी उसी में इंक्लूडेड है। ममता बनर्जी गुस्से में है और मोदी जी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि दिस इज द क्लीन अप विच इंडिया नीडेड अ लॉन्ग टाइम अगो, बट ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए। तो चलिए जानते हैं फिर सच क्या है और असली खेल किसने खेला है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस वोटर पर्ज ऑपरेशन का सर्जिकल डाइसेक्शन, ममता जी का पॉलिटिकल क्राइसिस और मोदी जी की इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी और आम जनता के राइट्स, सब कुछ एकदम इन डेप्थ। राइट, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि देश भर में लगभग 2 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। इनवैलिड, डुप्लीकेट या डिसीज्ड वोटर के नाम वो हटाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है या कुछ और है? अब इन लोगों के वोटर के लिस्ट नाम हटाने से किन किन में क्रैकडाउन है ये तो आपको पता ही है। भाई, ममता बनर्जी का साम्राज्य हिला हुआ है, ठीक है। आरजेडी जो बिहार में चुनाव में जीतने की पूरी आशंका लगाए बैठी है, उसका साम्राज्य पूरा हिला हुआ है। ऑन टॉप ऑफ इट कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर जो कि लेफ्टिस्ट जो वो है पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मुस्लिम फैक्टर का यूज करते हुए और इनवैलिड वोटर्स का यूज करते हुए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का यूज करते हुए, उनको आधार कार्ड बंटवा के इलेक्शन के पहले सबको वहां की पीआर दे दे के कि आप यहीं के रेसिडेंट हो, दे दे के तामझाम कर रखा है। उन पार्टीज में, उन स्टेट पार्टीज में बहुत ज्यादा हलचल क्या, क्रैकडाउन मतलब भूकंप सा आया हुआ है। ऑलराइट, अब मेन जो स्टेट जो इफेक्ट होंगे इस चीज से, उनमें से मैंने आपको नाम बताया। पहला तो बिहार है। अभी इलेक्शन है भैया नवंबर में, और उन्हें पता है कि भैया हम मुस्लिम फैक्टर का यूज करेंगे, जो बांग्लादेशी बंगाल के थ्रू आते हैं, जो यहाँ पर अपना आधार कार्ड इशू कराते हैं और फिर हमको वोट करते हैं, जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, हम उस फैक्टर का यूज करेंगे। ऑलराइट, तमिलनाडु, क्योंकि भैया सारे लोग बस पकड़ के सिर्फ बिहार में और बंगाल में तो रुकते नहीं है, कुछ तमिलनाडु निकलते हैं, कुछ कर्नाटका निकलते हैं। बेसिकली जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, ये सारे इलीगल वोटर्स, इलीगल घुसपैठिए, इलीगल इमिग्रेंट्स वहीं जाते हैं। ठीक है, अब जहां वोटर अवेयरनेस ऑलरेडी लो है, वहां अगर कोई आम आदमी का नाम लिस्ट से हट जाए तो वहां वो रिकवर कर पाएगा। समझ रहे हैं? क्या वो वापस रिकवर कर पाएगा? क्वेश्चन है ये, और यही है असली कंसर्न। ठीक है, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु, इन्हीं तीनों पर मेजर कोशिश क्यों की जा रही है, चलिए ये मैं आपको कुछ मिनटों में समझा देता हूँ। तीनों स्टेट्स का एक एक करके ऑटोप्सी करते हैं। ठीक है, पहले बिहार को पकड़ते हैं। बिहार में माइग्रेशन हाई है और डॉक्यूमेंट्स आर लो। हर व्यक्ति बिहार का, आपको पता है, पलायन करके बाहर के दूसरे स्टेट्स में जाता है पैसा कमाने के, चाहे वो पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु, कहीं पर भी हो। बैंगलोर में जब मैं जॉब करता था, वहां पर मैं खुद देखता था कि भैया वहां पर समोसे लगाने वाला बिहारी है, चाट पकौड़ी जो खिला रहा है वो बिहारी है, जलेबी तल के दे रहा है वो बिहारी है। एवरीवन इज फ्रॉम बिहार, बिकॉज उन्हें पता है कि उनके खुद के स्टेट में तो जीडीपी स्टेट की है ही नहीं ना कुछ भी यार, तो कोई ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रहा है, तो आप वहां पे कोई बिजनेस खोल नहीं सकते हो, आपको वहां पे पैसा मिलेगा नहीं, मार्जिन मिलेगा नहीं। अब बच्चों का पेट पालना है, परिवार को पैसा भेजना है, कहाँ? आपको बाहर जाना पड़ेगा। माइग्रेशन हाई है, पढ़ाई लिखाई जैसे थोड़ी बहुत बढ़िया हुई, आपके डॉक्यूमेंट लो हैं, आप भाग जाते हो। रूरल जो वोटर्स हैं वो भी एट रिस्क में हैं। भाई, यहाँ के जो आम वोटर हैं वो ऑलरेडी सप्रेस्ड फील करते हैं। अगर नाम लिस्ट से गायब हो जाए तो उसे समझ ही नहीं आता है कि क्या करें, पहली बात। दूसरा स्टेट आता है वेस्ट बंगाल, जिसमें पॉलिटिकल बैटल जोन है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी चलता रहता है। वहां पर ममता जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इट इज अंडर स्कैनर। आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बीजेपी की चाल है उनका वोट बैंक तोड़ने की, ये बीजेपी की चाल है उनका वोट बैंक तोड़ने की नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाने की। ठीक है, हर चीज आप बीजेपी के नाम पे बिल नहीं फाड़ सकते आप, कि जो भी एक्शन कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई भी इलीगल चीजों के अगेंस्ट जब भी कोई एक्शन हमारी गवर्नमेंट लेती है, जो करंट गवर्नमेंट है रूलिंग पार्टी की, भैया वो बोल देते हैं बीजेपी की साजिश है। क्या बीजेपी की साजिश है? आप तो इमिग्रेंट को, इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशियों को घुसा के उनको आधार कार्ड दे के बढ़िया एंजॉय कर रही हैं। अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में क्या है, अर्बन मूवमेंट बहुत ज्यादा है और वहां पे डेंस वोटर बेस है। हम मिसमैच्ड एंट्रीज के हाई चांस बहुत ज्यादा है। वहां माइग्रेशन और रिलोकेशन कॉमन है, बिकॉज तमिलनाडु में भी ये तामझाम चलता रहता है।
और इसी वजह से नेम्स मिसमैच होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अब ये 3 स्टेट्स ही क्यों? क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल शिफ्ट बहुत पावरफुल हो सकते हैं। आप सोचिए, अगर बंगाल में 10 लाख प्रो टीएमसी वोटर्स का नाम गायब हो जाए तो क्या होगा? अभी जो ममता बनर्जी 35% वोट, जो कि विच इज ऑफ अनदर धर्म और विच इज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स प्लस मुस्लिम लोगों को कंबाइन करके 35% की जनता बैठती है, उनके वोट पे जो राजनीति करती है, 16% हिंदू का वोट तोड़ के अपना 51% उन्हें चाहिए और वो अपनी सरकार बना लेती है। उनमें से अगर 10 लाख वोटर गायब हो जाए, सोचिए उनका क्या हाल हो। आप समझ रहे हैं, टीएमसी के वोटर्स का नाम ही गायब हो जाए। अब ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, जरा इसको मैं आपको कुछ आसान शब्दों में समझा देता हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, फुल अटैक मोड में आ गई हैं। अब इसको मैं ड्रामेटाइजेशन का और राजनीति, ड्रामेटाइज्ड राजनीति जो होती है विच इज पॉलिटिकल ड्रामेटाइजेशन, इसका मैं इसको मुख्य एग्जाम्पल और बहुत ही बेहतरीन स्वरूप बोलता हूँ, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी इस चीज में भी मास्टरी हासिल करने में लगी हुई है। भाई वेस्ट बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी हैं, अब वो फुल अटैक मोड में है। ठीक है, सिनेरियो क्या है? वो बोलती हैं ये बीजेपी की साजिश है, हम इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप कर लीजिए चैलेंज, भाई कोर्ट ने जिस तरीके से वक्त में रूलिंग दे दी है कि भैया ये गलत नहीं है, सिमिलरली वो उसमें भी रूलिंग दे रहे हैं कि भाई आप इलेक्टोरल बॉडी जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन, उसका काम है रिफॉर्म करना। हमारी डेमोक्रेसी इज ऑलवेज टू बी रिफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना है। आप ये कर ही नहीं सकते। आप कैसे बोल सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकते इलेक्शन कमीशन को कि आप ये रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हो। रिफॉर्म्स तो जरूरी है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, किसी भी प्रकार की वकालत आप खड़ी कर लो, कोई भी किसी भी इलेक्टोरल बॉडी को या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को रिफॉर्म्स करने से नहीं रोक सकते। ऑलराइट भाई, अब इश्यूज जो ममता बनर्जी इस टाइम पे करंटली फेस कर रही हैं, जरा वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहले तो आते हैं उनपे करप्शन के एलिगेशंस, उनपे और उनके जो भतीजा जो कि उनका पूरा साम्राज्य संभालता है उसके एलिगेशन समझिए। इंटरनल डिसेंट बहुत ज्यादा है उनकी पार्टी में ही। जो शुभेंदु अधिकारी जो अभी इस टाइम पे बीजेपी के वहां पे मुख्य प्रचारक हैं, वो पहले ममता जी की पार्टी में ही थे। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने भतीजे के अलावा किसी को आगे ही नहीं आने देते, आगे आने देती हैं, इसलिए उन्होंने भी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। वोटर का जो ट्रस्ट है ना, वो धीरे धीरे करोड़ हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वक्फ बोर्ड को हटाने के बाद, वहां पर मोदी जी और बीजेपी की जो पार्टी की जो धमक है वहां पर बढ़ती जा रही है। अब टीएमसी के लिए इस क्रैकडाउन के बाद ये एक वोटर डिलीशन और एक हेडेक है। जब आपका वोटर ही वैनिश हो रहा है तो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स तो आपकी वीक हो ही जाती है। अब ममता जी के लिए ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक बन गया है। अब हमें ये समझना पड़ेगा ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या मिसफायर है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सब कुछ मोदी जी अपने प्लान के अनुसार कर रहे हैं? देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, या बहुत ही सिंपल ताम है, हमें इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन की टाइमलाइन के एनालिसिस को थोड़ा समझते हैं। इलेक्शन की टाइमलाइन की 2024 में बीजेपी आती है मैंडेट के साथ, ठीक है। 2025-26 में क्रिटिकल स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, वो लाइंड अप हैं। भैया क्लीनिंग वोटर रोल्स का जो मतलब है सिंपल हो सकता है कि आप फेक वोट्स को रिमूव करिए, ठीक है। और आप ये समझिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग ये करते हैं कि आप रियल वोटर्स को अनइंटेंशनली रिमूव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हम फेक वोटर्स को रिमूव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक इनसाइट की बात कर लेते हैं। ये वोटर लिस्ट पर्ज का मतलब होता है जो भी आप कभी किसी चीज पर अटैक करते हैं, तो पर्ज इज एन इंग्लिश वर्ड विच इज यूज। जब भी ये वोटर लिस्ट पर्ज उन स्टेट्स में हो रहा है जहां बीजेपी या तो गेन कर सकती है या कंसोलिडेट कर सकती है। बहुत सिंपल है। मोदी जी की इमेज है वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्लीन है, एंड नो नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेटर का उनका तमगा उनको दिया गया है। ये वोटर क्लीन अप एक नैरेटिव है और उस नैरेटिव को और स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अगर इसमें बायस निकला तो यही मास्टर स्ट्रोक बैकफायर भी कर सकता है। थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्या इसमें बायसनेस हो सकती है। अब इसमें लॉ क्या कहता है, जरा ये मैं आपको बताता हूँ। ईसी हैज द अथॉरिटी टू क्लीन द लिस्ट। इलेक्टोरल कमीशन के पास अथॉरिटी है, वो लिस्ट को क्लीन कर सकती है, बट पीपल मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। भाई लोगों को ऑलरेडी आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एंड एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अपील, जो कि वो अपील कर भी रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है कि पुअर वोटर्स को ना तो एसएमएस आते हैं ना नोटिस आते हैं, लिस्ट में से नाम गायब हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। अब इसके पोटेंशियल कोर्ट चैलेंजेस क्या हैं, जरा मैं आपको बता देता हूँ। अगर मास डिलीशन होने लगा तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वो सुनवाई करने में लगे हुए हैं। ऑलरेडी एक्टिविस्ट इस पे स्पॉटलाइट डाल रहे हैं, जो कि एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट साइनो वहाबी जो बंदे हैं ना, वो ज्ञान पानी देने में लगे हुए हैं कि भैया ऐसी बात है, वैसी बात है और ये गलत हो रहा है बांग्लादेशियों के साथ। आपकी गोदी में उठा के आपके घर के अंदर उनको जब भर्ती करा लिया जाएगा ना, तभी आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इन सारी चीजों का मैं आपको कुछ निचोड़ समझा देता हूँ। 2 करोड़ वोटर ये कोई छोटा नंबर नहीं है। पहली बात, ये एक क्लीन अप है
या एक क्लेंजिंग है, इसको हमको समझना पड़ेगा और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या डिसाइड करें। अगर इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो ट्रस्ट ही सबसे पहले टूटेगा। बट चूंकि मोदी गवर्नमेंट है तो हर चीज को ट्रांसपेरेंट तरीके से करती है, तो इस पर तो मुझे बहुत ज्यादा यकीन है। पहली चीज, अब मेरे कुछ सवाल हैं आम जनता से जो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। क्या आपके एरिया में वोटर लिस्ट अपडेट हुआ है? क्या आपको इसकी जानकारी है? अगर नहीं है तो अपने एरिया में इस चीज की जानकारी लीजिए और समझिए और बताइए कमेंट में कि क्या आपके लिए, आपके हिसाब से ये सही चीज है कि नहीं। क्या आपने वेरीफाई किया है अपना नाम लिस्ट में है कि नहीं है? दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल मूव है या एक फेयर रिफॉर्म है, या सिर्फ ज्ञान पानी का काम चल रहा है, या सिर्फ मोदी जी का अपने दुश्मनों को क्रैकडाउन करने का एक तरीका है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपका ओपिनियन इस इशू पर क्या है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आई ओपनिंग था तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वोट इंपॉर्टेंट है, हर वॉइस इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब हम जागरूक रहेंगे। इसके साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।